मतलब मैं जब से मैंने घर स्टार्ट किया है ना, हर चीज़ में मैं नज़र नहीं रखता ना, तो कोई काम बंदे ईमानदारी से नहीं करते। अच्छे खासे पैसे बनते हैं ये। हाँ जी, आज उनको शक हुआ है कि कहीं ज़्यादा ना चली गई हूँ। हाँ। मतलब इससे पहले इससे भी ज़्यादा शायद ये काम ले आते हैं। हाँ। हाँ, उनसे कहेंगे कि काउंट करनी है, उनको बताएंगे तो फिर तो वो पूरी करके लाएंगे। उनको ले आने दे, डाल देंगे, फिर हम खुद काउंट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो। आज हैप्पी सैटरडे और आज मजदूर आए हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, लेकिन आज एक मिस्त्री जो है ना कम है। आज जो है ना एक भाई नया स्कैम भी एक्सपोज हुआ है, या क्या कह सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई हुआ है। वो क्या हुआ है भाई, आज आप देख रहे होगे कि ईंटें जो है ना, ये देख लो चट्ठे बने पड़े हैं इनके। इनको घोड़ियाँ वो कहते हैं, ये घोड़ियाँ बना के रखी हुई हैं। 100 ईंटों की भाई एक घोड़ी होती है। मैं आपको काउंट करता हूँ, एक ट्राली जो ईंटें लेके आती है ना, 4000 ईंटें लेके आती है। आज पता नहीं मालिकों को पीछे से क्या शक हुआ है कि शायद ईंटें ज़्यादा चली गई हैं। तो जब यहाँ आके उन्होंने काउंट किया ना, तो गेम उल्टी पड़ गई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। गिने 1 2 3 4 5 6 7 वो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 ईंटें जो है ना भाई यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और एक ट्राली 4000 जैसे कि आपको पता लेके आती है, तो 21 ईंटें उन्होंने यहाँ पे काउंट की हैं। पता नहीं उनको शक हुआ है कि शायद ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन भाई जब काउंट हुई है ना तो ईंटें कम निकली हैं। अभी बाकी की बताता हूँ कि और कितनी कम निकली हैं हमारी। इधर जो है ना, ये आप देख सकते हो भाई, 21 उधर काउंट की थी, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और इधर ये 20 ईंटें पड़ी हुई हैं जी। यानी कि पूरी 80 ईंटें कम आई हैं यानी कि। और वो सोच के आए थे कि शायद उनको रिस्क था कि ज़्यादा चली गई हैं, इसलिए वो काउंट करने के लिए आए हुए थे स्पेशली। अच्छा, ईंटें भाई कम निकली हैं। अच्छा हुणे इन्हें तो काम नहीं होना देना गल करना। हाँ। भाई हर फेरे तो थोड़ी 80 100 सेल घट ऐसे ही होना है। हाँ भाई घट से लंबी रही है, 80 सेल घट उन्होंने गल कर। हाँ, मैं बात करता हूँ, मैं उनको भाई फ़ोन करता हूँ कि हमारी डेली बेसिस पे सेम ही ऑलमोस्ट ट्राली आती रही है। मतलब ये कम कहते हैं चली जाएं, ज़्यादा हैं तो उनको रिस्क पड़ जाता है। 10 रुपए की ईंट है भाई, 800 रुपए की ईंटें हर बार में कम आया तो कितनी हमारी आ गई, तकरीबन 40-45-50 हज़ार ईंट आ चुकी है। 800 से मल्टीप्लाई कर लो, 800 से कितने बनते हैं, अच्छे खासे पैसे बनते हैं ये। हाँ जी, आज उनको शक हुआ है कि कहीं ज़्यादा ना चली गई हूँ। हाँ। मतलब इससे पहले इससे भी ज़्यादा शायद ये काम ले आते हैं। हाँ। हाँ। आज तक ज्यादा चले ना शक करने से अगे पूरियां करके लाए हमने। हाँ। अगे भी घाटों से वही ना, तो ये भाई स्कैम हमारे साथ चल रहा था, लेकिन हम भी फिर ज़ुबान पे बस यकीन करके बैठे रहते हैं। हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे। चाहिए तो यही कि हर रोज़ ट्राली लेके आए, इस तरह से चिट्ठे बना के जाएं, है ना। हाँ, काउंट करके जाएं। ले मैं मालिक को ना फ़ोन करता हूँ, भट्ठे वाले को, कि भाई ये सीन चल रहा है यहाँ पे, ये तो हर बार ऐसे होता होगा। तो आज उन्होंने काउंट किए हैं और तकरीबन 80 ईंटें जो है ना कम आई हैं। हाँ, मतलब ये सोच के आए हुए थे, अदरवाइज़ उन्होंने नहीं आना था। कम में ठीक है, जा रही हैं जाने दो। उन्होंने ये चेक करने हैं कि शायद कहीं ज़्यादा ना चली गई हैं। हाँ। लेकिन यहाँ आके फिर भी कम हो गई हैं। तो देखते हैं भाई क्या सीन अगली बार होता है। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि काउंट करें किसी तरह से। वो ले आते हैं ट्राली और इधर आके ना डंप कर देते हैं, तो वो फिर काउंट होने का प्लान सीक्वेंस ही नहीं बनता। आज मजदूर आए हैं तो सारे चट्ठे बना के गए। शहरों में भाई सही करते हैं, चट्ठे ही बनवाते हैं लोग जो भी ईंटें मंगवाते हैं, और वहाँ उनको मजबूरी में भी बनाने पड़ती है क्योंकि वहाँ जगह की कमी होती है। यहाँ इनको मिल रही है जगह खुली, तो इन्होंने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लेकिन चलो भाई, उनका ईमान, उनका यकीन, अल्लाह बेहतर करेगा जी। ना हमने इन चीज़ों से वो मर जाना है, ना उनको अल्लाह पूछ लेगा अगर वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं तो। बाकी भाई इस तरह से इस बार जो है ना चट्ठे बना के रख गए और 80 ईंटें कम आई हैं। ये भाई 100 का चट्ठा वो कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हर बार में ना 8 ईंटें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम नीचे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 × 8 करो ना तो 96 ईंटें वो बनती हैं और 4 ईंटें वो ऊपर रखते हैं। सारों के 100 ईंटों का ये एक चट्ठा या घोड़ी कह सकते हो बन जाता है। तो 21 इधर है और 3800 तक उधर जाते हैं, 3900 तक, और 25 ऊपर से अलग से बची थी, और बाकी की जो 70-80 ईंटें हैं ना वो कम आई हैं।
नेक्स्ट ट्राली जो आएगी ना उसके हम फिर से काउंट करेंगे। उनको कहेंगे भाई आराम से इनको उतारो, चट्टे लगवा के उनसे कहेंगे कि काउंट करनी है। उनको बताएंगे तो फिर तो वो पूरी करके लाएंगे। उनको ले आने दें, डाल देंगे, फिर हम खुद काउंट कर लेंगे। उसमें से कम आए ना फिर तो 100% कन्फर्म है कि बाकी जितने 40,000 ईंट फेंक गए हैं ना अब 1-2 ट्रालियाँ छोड़ के फिर काउंट। हाँ अब अगली ट्रालियाँ वो जो है ना वो शायद सही ले गया है, उनको ना वैसे डर पड़ गया कि वो हर ट्राली में कम ना कर ले। 1-2 ट्राली रैंडम जो है ना चेक करना। नहीं, एक आध ट्राली अब जो है ना लाजमी काउंट करनी है। देखते हैं कि कितनी ईंटें लेके आते हैं। ये तो बस स्कैम चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का करके। उनको अच्छा खासा इससे प्रॉफिट हो रहा है। 1000 रुपया उनका फ़ायदा है। हाँ, 1000 रुपये का वो प्रॉफिट ले रहे हैं और हमें ईंटें कम दे रहे हैं। हमसे पैसे भी 1000 के ले रहे हैं। भाई चाय बन गई मजदूरों की? हाँ जी तैयार है खड़ी हो। चलो भाई चाय भी बन चुकी है मजदूरों की। आज मजदूर कितने हैं जी? 3-5 हैं। आज 5 बंदे, पहले भाई 7 भी आते रहे तो आज 5 हैं, 2 की छुट्टी है। भाई वो ईंटों वाले से मैंने बात की है। अच्छा वो कह रहा है कि हमें शक पड़ा था कि ईंटें शायद कम है, इसलिए हमने काउंट करवाई। अगर हम ना आते तो आपके तो हमने फेंक के चले नहीं जाना था। तो ये आप शक ना करो कि आपको कम मिलेंगे। हम पूरी ईंटें भेज रहे हैं पहले। अच्छा हाँ, तो बाकी मैंने उसे कहा है कि बड़ा ख्याल रखो, हम किसी भी वक्त गिन सकते हैं। अल्लाह खैर करेगा जी। ये स्कैम छोटे मोटे होते हैं। हाँ, हमें पूरी देते हैं, वही बहुत है। हमें ये नहीं कि यार उधर से 2 नंबरी मजदूर करके आए और हमें ज़्यादा दे जाए। हमें हमारी ईंटें पूरी मिलती रहे, वही बहुत है। अगर फॉर एग्जांपल अभी 90 ईंट, मतलब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि 100 ईंट कम हो रही है। 100 ईंट कितने के जी? 1000 रुपये की, 900 रुपये की लगा लो आप। 900 से भी थोड़ी ऊपर की बनती है। आप राउंड अबाउट करके ना 1000 रुपये की लगा लो। 40,000 ईंटें आ चुकी हैं। हर बार 1000 की हमें गोली होती रहे तो 40,000 बन गया ना। 40,000 का नुकसान बनता है। तो इसलिए ना ये एहतियात करनी पड़ेगी। कोई एक रैंडम ट्राली जो आएगी ना वो हम भाई काउंट करेंगे और देख लेंगे कि अगर उसमें भी कम निकली ना फिर तो रोला ही रोला है। हालत जो है ना अभी बहुत टाइट हुई खड़ी है। बस अभी पसीने शसीने सुखाते हैं, चाय शाय पीते हैं, फिर मेरा प्लान है कि मैं नहाऊं। सुबह से भाई यही चक्करों में लगाऊं, कभी ईंटों का तो कभी सीमेंट का। सीमेंट भी, हाँ भाई सीमेंट तो आपको दिखाया ही नहीं। ये भाई आज सीमेंट की बोरियां भी आ गई हैं। मैपल लीफ हमने मंगवाया है, 25 मंगवाई हैं। काउंट मैंने की नहीं थी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ले गए उठा के। 25 बोरियाँ सीमेंट की भी आ चुकी हैं भाई। और आज जो हमें सीमेंट मिला है ना ये मिला है जी 1500 रुपये। लास्ट टाइम जो मंगवाया था वो 1510 रुपये मिला था। उससे पहले जो मंगवाया था वो 1530 रुपये भी मिला था। और उससे पहले जो मंगवाया था ना वो 1480 रुपये भी मिला था। लेकिन वो डीजी सीमेंट था, वो मैपल लीफ नहीं था जो 1480 मिला था। वो अब भी वही रेट मिल रहा है। बाकी अभी जो है ना भाई पसीना शसीना सुखाते हैं। और मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे सब्सक्राइबर्स के वसीम कमज़ोर हो गया। सच्ची हो गया हूँ मैं। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जब मुझे ये लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं ना कि वसीम कमज़ोर हो गया तो सच बताऊँ मुझे होती है खुशी। वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा ना हेल्दी हो गया था, तो इसलिए ना कमज़ोर होऊंगा, पेट कम होगा, तो ये तो सबसे बेस्ट है। वाकई में भाई मेरा पेट थोड़ा कम हो गया, ये चेक करो। हैं ये ऐसे छोड़ दो तो फिर तो बहुत निकल आता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है भाई। ये मतलब काफ़ी हद तक जो है ना फ़र्क पड़ा है। ये कामों का नतीजा है। अभी काम बड़ा लंबा चल रहा है तो इंशाल्लाह 6 पैक्स मेरे बन जाने हैं। तो दिन के 12 बज गए हैं भाई और मज़दूर अभी शायद रेस्ट के लिए चले गए हैं जी। और आज गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि मैं कहता हूँ हबस अलग से, गर्मी अलग से। तो अभी मैं जो ना कैफी अप कर लिया भाई। दीवारों की जो है ना तराई करनी है, जो कल कुछ की थी, परसों भी कुछ की थी, कुछ दीवारें रह गई हैं जो उनके दोबारा से तराई करते हैं। क्योंकि धूप होती है, सीमेंट फ़ौरन खुश्क हो जाता है। अगर तराई ना करें ना तो वो क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे, वो चिपकेंगी नहीं ईंटें और बाद में बिल्डिंग जो है ना वो बहुत कमज़ोर बनेगी। तो साथ साथ तराई करते रहना पड़ता है। तो अभी बस तराई करता हूँ। और ईंटों वाले भाई कोई समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। पता नहीं ये पहले भी कर रहे थे या फ़र्स्ट टाइम ही हुआ है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है और जहाँ तक यहाँ का रिकॉर्ड है ना अवाम का, ये पहले से ही होता आ रहा है हमारे साथ। मतलब हर बार इन्हें कुछ ना कुछ काम आती रही हैं, लेकिन अब वो बंदा किस पे ट्रस्ट करे कोई समझ वो नहीं आ रही थी। तो खैर अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले ट्राइयों में से ना किसी एक में रैंडम काउंट करेंगे। अगर उसमें निकली ना कम, फिर भाई उनके साथ सही सख्ती के साथ बात करनी पड़ेगी। और अगर पूरी निकली तो फिर होप सो शायद वो आगे पूरी ही भेजें। अब वो थोड़े वो भी मोहतात हो गए हैं कि इनको पता चल गया कि ईंटें कम आ रही हैं। मज़े की बात बताऊं, वो ये सोच के आए थे कि ईंटें हमारी ज़्यादा चली गई इसलिए वहाँ काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी कम निकली। इसका मतलब उससे पहले तो ये जब पूरी करके भेज रहे थे तब भी उसमें कम होती होंगी।
तो क्योंकि कम अगर उनको पता होता है कि कम जा रही हैं तो वो कभी भी काउंट ना करने आते और यहाँ पर स्पेसिफिक मज़दूरों की अलग से मजदूरी भरते। तो ये यहाँ से बंदे को एस्टिमेट और अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। तो फ़िलहाल ट्राई करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि भाई स्ट्रक्चर कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बाहर वाली दीवारें जो है ना चौकाठों तक भाई बन चुकी हैं और अब जो है ना अंदर वाला काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ये वाली दीवार बना रहे हैं, ये भी चौकाठों तक ले जाएंगे क्योंकि चौकाठों के ऊपर जो है ना बीम डलना है। तो वहाँ तक ये सारी दीवारें कंप्लीट करेंगे, फिर बीम डाल के उसके बाद जो है ना फिर बाकी का ऊपर बीम के बाद कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है ना भाई नीचे वाली दीवारों को पानी लगा लेते हैं, फिर भाई उस तरफ मैंने ऊपर चढ़ना है, उनको भी पानी लगाना है। ये देख ऐसे ना जैसे कोई आग जल रही हो तो उसके ऊपर पानी डालते हैं वो की आवाज़ आती है, सेम वैसे आगे देखना। ये देख ऐसे ही आवाज़ आ रही है। मतलब असल में आग में पकी हुई ईंटें होती हैं तो समझ लो एक किस्म की ना प्यासी होती हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं। और एक बात और भी शेयर करनी थी कि अक्सर मैं ना कोई इस तरह की मतलब नेगेटिव चीज़ बताता था जो कि एक्चुअली में फैक्ट है, वो गलत नहीं बता रहा होता, जानबूझ के उस चीज़ की मैं नेगेटिविटी शो नहीं कर रहा होता। वो गलत है तो वो दिखाता हूँ। लाइफस्टाइल रूटीन व्लॉग्स हैं तो अच्छा दिखाता हूँ, तो जो चीज़ गलत हो रही है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो बहुत से मुहिब्बे वतन उठते हैं और वो कहते हैं वसीम तुम पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो, तो वो गलत हो रहा है तो वो गलत ही बताऊँगा ना, उसको भी ठीक तो मैं नहीं कह सकता ना। आप खुद सोचें कि जब से घर स्टार्ट किया इवन के एक ईंट भी किसी ने ईमानदारी से नहीं लगाई। उसने यही सोचा कि बस वो रिलैक्स रहे, हमारा नुकसान होता है तो होता है। जब तक मैं ऊपर नहीं खड़ा रहा कोई काम भी ठीक नहीं हुआ। तो ये हालत है, तो फिर मैं कैसे कहूँ कि यार ये अच्छा हो रहा है, तो बुरा हो रहा है वो बुरा ही बताऊँगा। ये ईंटों से ही अंदाज़ा आप लगा लो कि ये किस तरह से कम भेज रहे थे। और इससे भी पहले मतलब फ़ील होता था कि ट्राली कम भरी हुई आ रही है, पहले कुछ ट्रालियाँ आती, लेकिन हमने यकीन रखा कि वो भेज रहे हैं तो वो पूरी करके ही भेज रहे होंगे। इसका मतलब वो भी पूरी नहीं थी। मुझे ना ऐसे हैरत हो रही है कि यार लोग इतना हद तक यहाँ गिर चुके हैं कि हर तरफ से अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरा जाए बाढ़ में। लेकिन फिर जब ये सिचुएशन देखता हूँ तो वो कहते हैं ना जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो फिर हमें हुक्मरान ही वैसे ही मिले हैं जो वो अपने ही पेट भर रहे हैं, आवाम की बजाई जा रहे हैं। तो शायद आई थिंक ये कौम जो है ना काफ़ी हद तक यही चीज़ें डिज़र्व करती है जो यहाँ पे हो रहा है। बाकी अल्लाह तौफीक दे हर किसी को अच्छा करने की। अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, नहीं सोचोगे तो खुद भी जलील होंगे और बाकी मुल्क की भी इकॉनमी ख़राब ही होगी, जो कि हो चुकी है, पता नहीं और कितनी होनी है। तो ये मुझे बड़ी हैरत सी हो रही थी, बार बार मैं सेम बातें भी अक्सर रिपीट कर रहा हूँ उसमें कि मैं यार कब से उन पर ट्रस्ट करके बैठा था कि ईंटें पूरी भेज रहे हैं, लेकिन वो जो है ना गोली करवाई जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है ना मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इनके साथ ना सख्ती से रहूँ और हर चीज़ अपनी फुल काउंट करूँ। इनके ट्रस्ट पे मैं नहीं रह सकता, इस तरह से रहा ना तो ये मुझे नुकसान ही मेरा करवाते रहेंगे, कभी मेरा फ़ायदा तो सोचने से रहे। गर्मी की ये शिद्दत है तो आधा घंटा इन कमरों के अंदर खड़ा होना भी मुश्किल है। साथ में भाई खुद को भी नहलाता हूँ और दीवारों को भी नहलाता हूँ। एक काम नहीं हो सकता कि सिर्फ दीवारों को नहलाया जाए। मैं तो भाई इन चीज़ों को देख देख इतनी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना कि यार कोई हाल नहीं है यहाँ का, कोई हाल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी कोई हाल नहीं है। बस किसी तरह मेरा तो चले बस और यहाँ से चला जाऊँ बाहर किसी यूरोप कंट्री में एट लीस्ट। यार मतलब नाइंसाफ़ी हर जगह होती है, ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ यहीं पे हो रही है, हर जगह पे होती है, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। तो हर जगह इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पे हो रही है। आपको ऑफिसेज़ में कोई अपना लीगल काम भी करवाना है ना तो वो भी रिश्वत के बगैर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल में नहीं होता, ये तो एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ना यहाँ से कोशिश यही होगी कि मैं निकल जाऊँ। हाँ बाहर भी मुश्किल होता है, रहना कोई आसान नहीं होता, नया बंदे के लिए सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एट लीस्ट पीस ऑफ माइंड तो थोड़ा बहुत रहेगा ना कि यार यहाँ मुझे इंसाफ मिल जाएगा, यहाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा जी। फ़िलहाल तो घर बन रहा है, ये जल्दी जल्दी बनवाते हैं। आज मैं ऐसी डिसअपॉइंटमेंट वाली बातें इसलिए कर रहा हूँ कि यार मतलब मैं जब से मैंने घर स्टार्ट किया है ना, हर चीज़ में मैं नज़र नहीं रखता ना तो कोई काम बंदे ईमानदारी से नहीं करते। 44,000 ईंटें जो है ना अभी तक आ चुकी हैं और आप खुद सोचो डेली
हर ट्राली से 100 ईंट का भी वो फ़र्क डाले ना, तो यानी कि 1000 रुपये 40-44 हज़ार रुपये का अब तक मतलब वो टीका हमें लगा चुके हैं। और ये कोई कम अमाउंट नहीं होती है। जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंजीनियर्स, फ्रेश इंजीनियर्स जॉब कर रहे होते हैं ना, उनकी सैलरी से भी ज़्यादा ये पैसे बनते हैं मंथली, खुद अंदाज़ा लगा लें। अच्छा भाई, तो उस साइड से सारा भाई इधर तक तराई करके आ गए हैं, जो बड़ी दीवारों की दोनों साइडों से सही तसल्ली बख्श कर दी है। और यहाँ पे ना भाई एक बिच्छू फिर रहा था, बिच्छू का बच्चा वो घुस गया है भाई अंदर किसी सुराख में। मैं तो वहाँ से फिर छोड़ के आ गया, मैं कहना कि निकल के नए पंगे में पड़ जाऊँ। उसकी पूरा टब्बर इधर रह रहा होना, जो छोटा सा बच्चा वो जो है ना बच्चा था बिच्छू का, इसका मतलब बड़े भी उसके सारे इधर ही होने हैं, तो थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, नहीं जो है लेने के देने ना पड़ जाए। अब पता नहीं ये विंडो सही पक्की हो गई है या नहीं, मैं गुजरने की कोशिश करने लगा हूँ। इसकी तो माँ पूरा और कहते हो साथ साथ में ना, मैं खुद भी नहा लेता। खुद की भी तराई कर ले, खुद की भी तराई होती रहेगी। खुश्क हो गया बंदे को ना, गर्मी में खुश्की हो गई है। दिन के 2 बज गए हैं और फाइनली भाई तराई कर ली। और 2 घंटे में 12 बजे मैंने तकरीबन स्टार्ट की थी और 2 बज गए हैं, यानी कि 12 से 1 और 2 घंटे में मैंने तकरीबन जो है ना बाहर वाली जो है ना 3 दीवारें की हैं, फ्रंट वाली भी नहीं की और अंदर वाली भी थोड़ी बहुत की हैं। इतना टाइम लगता है तराई पर। हाथ बंदे को ना पानी लगा के फिर बंदा डेफिनेटली पानी लगा रहा तो हाथ तो मारता ही रहता है पानी में, तो हाथ ऐसे बूढ़े हो जाते हैं जैसे कि बंदे के ना 60-70 साल के बूढ़े का आदमी का हाथ, बल्कि उससे भी ज़्यादा वाले कैसे फील होते हैं गिले हो के ना। एक और सीन भी हो गया मेरे ना, निकर की जेब में ना ये था भाई 500 रुपये का नोट और ये धुलता रहा साथ में, फ्रेश हो गया, इसकी भी तराई हो गई है। इसको अब सुखाते हैं, धूप में रखता हूँ, धूप में पता नहीं अब ये लेंगे या नहीं लेंगे, अक्सर नहीं लेते। चलो इनको ना फिर इस्त्री कर लेंगे। और ये जितना टाइम लगा रहा ना, मैं नहाता भी रहा हूँ साथ साथ, तो ये भी गिला होता रहा। दिन के 2:30 बज गए हैं भाई और नहा धो के फाइनली फ्रेश हो चुका हूँ। और कमर में मेरी इतना कोई दर्द हो रहा है ना, आज ऐसे झुक के पानी लगाना पड़ा है, तो थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा आज मेरी कमर को भी। और लंच आ चुका है, लंच में बना हुआ है जी ये देखो, हरा भरा नीला पीला लाल अंडा, साथ में भाई पराठा। लंच में भी आज पराठे खाए जा रहे हैं, तो मज़े के साथ अपना लंच एंजॉय करते हैं। उसमें गर्मा नहीं, ओह गर्मा गर्म पराठे हैं, ओह बहुत गर्मी हो, मज़ेदार। 4 बज गए हैं और दीवारें जो है ना चौकाठों के बराबर तक बन चुकी हैं। अब आपको पता है इनके अंदर भाई कंक्रीट भी भरना होता है, इनको लेवल भी करना है, तो भाई जो है ना उसी में लगे हैं। ये देखो ये नीचे से कंक्रीट निकल रहा है, पतला करके इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि ये जो है ना लोहे वाली फील ना करवाए। जब इसके ऊपर पेंट हो जाए ना तो ऐसे लगे कि ये लकड़ी की बनी हुई है। तो अभी बस उनको लेवल करके उनके अंदर से ना भराई चल रही है। चलें भाई, पहली चौकाठ जो है हमारी ऑलमोस्ट फिल हो गई है। बस अभी इसको अच्छे से कंक्रीट को ना बिल्कुल सुराख बंद करके फिर इसका लेवल शेवल चेक करेंगे, फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि ना थोड़ी सी भी ये टेढ़ी हो जाए ना तो फिर जो है ना वो बहुत बुरी फील होने लग जाती है। दरवाज़ा जब लगता है ना वो खुद ही खुल जाएगा या खुद ही बंद हो जाएगा, ये पंगा पड़ा रहता है। ये वाली बेडरूम की, इस वॉशरूम की और उससे अगले बेडरूम की, ये 3 चौकाठें जो है ना कंक्रीट भर दी है इनमें। अब जो है ना इनके ऊपर लगा रहे हैं जी वार। इसके बाद फिर ऊपर बीम के लिए इस तरह से सीधी ईंटें लगाएंगे। 3 चौकाठों को लेवल भी किया है, कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की है कि लेवल में रहें। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, चेक भी अपनी तरफ से पूरी की हैं, बाद में ना हिल जाएँ
तो इनको थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती ना फ़िलहाल कम करनी है। फ़िलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मैं अभी फिर से मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।